So hey guys, this is Abhishek and welcome you all in this great learning platform. So guys, क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए वीडियो आ गया है वरदान सीरीज़ में। जैसा कि यार क्लास 9th और क्लास 11th का एग्ज़ाम होने वाला है, इस बार CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के लिए। सो गाइस फाइनली यार वरदान सीरीज़ में क्लास 9th और 11th की वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट पूछ रहे हैं, सेंटर के बारे में वीडियो बनाइए, एग्ज़ाम कैसे देना है ना, स्ट्रेटजी बनाइए उस पर ऊपर। देखो यार जैसे ही वरदान सीरीज़ ख़त्म हो जाता है हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बचा हुआ है। देखो मैथ्स आ ही गया है, इसके बाद जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बचा है 11th का, देन आपका जो है हिंदी इंग्लिश बचा है। ठीक है, बस ये अब यही सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो आपका लाइन टू लाइन है ना, फटाफट अब ये सब चीज़ होता जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और स्ट्रेटजी क्या है, कैसे एग्जाम में करना है, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, सेंटर के ऊपर वीडियो कैसे OMR सीट भरनी है फटाफट से, है ना, सारा कुछ बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो गाइस अभी तो फिलहाल आप लोग जो है पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, है ना, जितना ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, MCQs की, जितना ज़्यादा वैरायटी सॉल्व कर सकते हो उतना ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, सो गाइस मैथ क्लास 9th के लिए वीडियो है जहाँ पे आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से प्रैक्टिस। आपको मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर आपको तेज़ लगे तो, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फॉरवर्ड करने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। फटाफट से एकदम देखते चले जाइए, क्वेश्चन कॉपी ले लीजिए, मैथ है यार, है ना, मैथ है तो कॉपी लेते चले जाइए और फटाफट सॉल्व करते चले जाइए। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग करते चले जाइए और देखते चले जाइए। ठीक है, और इन वेराइटीज़ को क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा आप लोग जो है, अगर आप प्रैक्टिस भी करते तो आपको एक दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स ऑफ, उसका 15/135 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, फटाफट जिसको आता है पहले खुद से अटेम्प्ट करें ईमानदारी से पॉज करके, फिर उसके बाद तो मैं तो हुई आपके लिए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है 9। जी हाँ, 9 इज़ द राइट आंसर। देखो 15/135 है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है पता है आपको? जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 बन जाएगा। उसी प्रकार पूछ रहा है 1/9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 हो जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच नंबर लाइज बिटवीन द नंबर्स 1/4 एंड 1/6? मैथमेटिक्स 3 चीज़ का खेल होता है, फार्मूला, डेफिनेशन एंड लॉजिक। अगर ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर हैं तो आपको कोई सवाल रोक नहीं सकता। जी हाँ, ठीक है, या तो सवाल फार्मूलाज बनेगा, या तो डेफिनेशन से बनेगा, या तो दोनों अगर ही नहीं आता है तो भैया लॉजिक से बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शंस की हेल्प से। तो फिलहाल हम देखते हैं यार विच नंबर लाइज, कौन सा ऐसा नंबर है इसमें से ऑप्शन में से जो 1/4 और 1/6 के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1/5। तो गाइज इसको अगर फ्रैक्शन में आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करना हो, फ्रैक्शन में मत सॉल्व करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1/4 है, 1/6, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1/4 क्या बन जाएगा 0.25, 1/6 क्या बन जाएगा 0.16 बन जाएगा 1/6। ठीक है, तो वो 0.16 और 0.25 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे भी जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 1/5 क्या होता है 0.2, आराम से दिख रहा है ये बीच में आएगा। ठीक है, बाकी भी आप कन्वर्ट करके देखोगे तो वो बीच में नहीं आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास 9:5 रेशियो दिया गया। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़ 12 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? पता है क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी, जल्दी बताइए। जिनको आता है फटाफट लगाते चले जाओ, और जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका पहली बात तो यार कोई मीनिंग नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन का आराम से पढ़ो, मीनिंग समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैथ खेल ही ऐसा है कि आपको एक्यूरेटली करना है, आपको सही करना है और जल्दी भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो दिखा है, रेशियो गाइस दिया है 9:5, और एक कंडीशन भी दिया है कि बॉयज़ जो हैं यहाँ पे 12 मोर देन है, मतलब 12 ठो ज़्यादा हैं गर्ल से। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी? रेशियो का सवाल है, कॉमन देखो एज्यूम कर लो
कि कॉमन एज्यूम करोगे तो यहाँ पे एक्स को एज्यूम करके फटाफट से आंसर लगाओ। इसका करेक्ट आंसर है 42। अब कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि ठीक है भैया, बॉयज़ और गर्ल्स का आप देख लो यहाँ पे 9x और 5x, एक्स कॉमन रेशियो एज्यूम कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस दिया था 9x - 5x = 12, 12 ही तो ज़्यादा थे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको जोन सा निकालना है, आप निकाल लो। टोटल स्ट्रेंथ कितना है गाइस? 14x है ना, 9x + 5x टोटल स्ट्रेंथ हो गई आपकी 14x, और x की वैल्यू 3 पुट कर दो, आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट। देखो सॉल्यूशन बहुत ही सही है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के दिखाओ जिसमें से एक नंबर आपको जो छोटा नंबर है वो दे दिया है कि यहाँ पे 6 है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है ना। लगाओ फटाफट, उनकी वैरायटी को देखते जाओ, अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से लिए सवाल है। यही सब तो मज़ा आता है करने में, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई बाहर से उड़ के थोड़ी ना आता है। अब पुराना वरदान भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा, है ना। पता चला कि सिर्फ यही करके चले गए, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हमेशा कम ही लगते हैं, तो पुराना भी आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ABCD, ए वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पे एक दिया हुआ था। ठीक है, तो 6, 5, 9, 10 इसमें 6 है ही नहीं, यानी कि ट्रिपलेट में भैया 3 नंबर तो होंगे, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर 6 दिया है। तो बाकी ऑप्शन में यहाँ पे आपको 6 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ए वाले ऑप्शन में आपको 6 नहीं देखने को मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन नहीं है। तो चलो यार देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जिन्होंने डी बोला है बहुत सही, उनका सही देखना यार। 25 में से आप कितना कर पाते हो, है ना, कमेंट जरूर करना। मैथ के लिए कितने लोग वेट कर रहे थे, और देखो आ गया है फाइनल वीडियो ये। तो बताओ यार इसका आंसर देखो कैसे है। हम लोग एक जनरल फार्मूला को एज्यूम करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स की हेल्प से, जिसमें से पहला होता है 2m, फिर m² - 1, फिर m² + 1। अब इससे हम एक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, एक नंबर को। सो गाइज यहाँ पे आपको 6 जो नंबर दिया है उसको इक्वेट करोगे। जब m² + 1 या m² - 1 करोगे तो वहाँ पे जो m की वैल्यू निकालोगे ना, वो इंटीजर नहीं आ रही होगी। लेकिन जब आप 2m = 6 रखते हो तो वहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू देखने को मिलती है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। बस m की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो बाकी m² - 1, m² + 1 ये निकाल लिए। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना कि देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कैसे एजम्पशन करते हैं, 2m, m² - 1, m² + 1। अच्छा, ये हुई मैथमेटिक्स से। आगे आपका 6 से 10। ठीक है, अगर भैया ठीक है मैथमेटिक्स ना भी लगाते, ऑप्शन से क्या कर सकते थे क्या? देखो ऑप्शन से भी किया जा सकता था, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे ना, a² + b² = c²। अब देखो यहाँ पे a² + b मतलब सबका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और लेकिन ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर भी कर सकते हो। जैसे डी वाला ऑप्शन देखो, अगर डी तक पहुँचते तो देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। 36 और 64 इनको ऐड करोगे 100 हो जाएगा। वो 100 किसके बराबर होगा? 10 के स्क्वायर के। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो 10 है 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो समझ रहे हो, यही चीज़ है। अगर आपको फॉर्मूला ना भी पता हो, जो जनरल चीज़ में आपको दिखाया लास्ट में, ये वाला सोल्यूशन ना भी आता हो, तो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी को कहते हैं लॉजिक बेस्ड सवाल लगाना। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो लॉजिक से निकाल सकते हो। बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। बताइए एक वेरिएबल में डिग्री क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने है, 1 2 3 4। जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1। जी हाँ। अब देखो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? अरे लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? एक में इक्वेशन, जैसे कि देखो 2x + 3 ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। अब 2x + 3 में x की डिग्री क्या है? 1 ही तो है यहाँ पे, इसीलिए इसकी डिग्री 1 है। इसका इसीलिए गाइस इसका आंसर 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 होती, क्वाड्रेटिक की 2 होती, क्यूबिक की 3 होती है। ये सब तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एट प्रेजेंट दिशाज मदर इज 3 times द एज ऑफ दिशा। आफ्टर 5 years their ages will sum up to 70 years. Find the present age. अब इसको बहुत लोग हार्ड सवाल, मतलब बहुत हार्ड सवाल मानते हैं यार, इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पता नहीं आंसर आएगा भी नहीं आएगा, गलत नहीं आ जाए। देखो ध्यान से, लगाओ फटाफट से। दिशाज मदर एज 3 times है। ठीक है, अच्छा 3 times है तो यहाँ पे सभी लिख रहा है 3 times। 10 3 = 30, 13 3 = 39, मतलब सभी 3 गुना है ऑप्शंस में। जल्दी लगाओ फटाफट। देखो इक्वेशन सॉल्व करके लगाओगे तो आंसर पा जाओगे, एकदम एक्यूरेट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर जो भी लगा चुके हैं पॉज करके मैं इनका करेक्ट आंसर दिखा दे रहा हूँ। डी इज़ द राइट आंसर, यानी दिशा का 15 होगा और उसकी मम्मी का जो है 45 ईयर्स होगा। वो पॉज करके लगाओ, है ना, ऐसा नहीं कि बस लगाते चले जा रहे हो खटखट खटखट जो मन में आ रहा है। भैया मैथ्स पढ़ रहे हो आप, है ना, मैथ्स के लिए कॉपी कलम चलना चाहिए। पॉज करके लगाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो तो मैं वीडियो बहुत फास्ट ले चलता हूँ ताकि भैया फालतू का टाइम ना जाए इधर उधर, ठीक है। तो यार चलो देखो इसका आंसर ये है। अब कैसे लगता है इक्वेशन यहाँ बनी हुई है बराबर से, है ना, ये सब देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं। अच्छा ठीक है, एजम्पशन करना है, एक्स ईयर मारना है, तो ठीक है, मम्मी का उनके 3x हो जाएगा 5 साल बाद के लिए, नहीं 5 5 ऐड कर दो, x + 5 3x + 5, उससे एक इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकालो। x को हम क्या माने थे, वो 15 माने थे, यानी दिशा की परसेंटेज 15 आ गई, मम्मी का 15 यहाँ 45 हो गया। एक मिनट, अगर इतना सब ना भी कर दे तो भी क्या आ जाता, क्या आंसर? हाँ आ जाता। देखो अगर इतना सब ना भी करने आता, किसी को इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने इतना सब नहीं आता, तो लॉजिक से कैसे करते हैं हम? लॉजिक से, वो तो था मैथमेटिक्स का तरीका। अब देखो गणित का तरीका क्या है, ठीक है। देखो 3 टाइम्स बोला गया, अच्छी बात है। ऑप्शन दिख रहा है सभी 3 टाइम्स हैं, यानी इतना तो पता है मम्मी का, दिशा के मम्मी का एज जो है 3 गुना है, सब दिख रहा है। 12 × 36, 15 × 45, 13 × 39, 10 × 30। लेकिन पूछ रहा है 5 साल बाद उनके एज का जो सम होगा वो 70 हो जाएगा 5 साल बाद। देखो पहला ऑप्शन 10 × 5 = 15, 30 में भी 5 ऐड करो, 30 × 5 = 35, 35 और 15 क्या 35 और 15 क्या 70 होता है? देखो जरा ध्यान से भाई, 35 और 15 ये तो 50 ही होता है ना। और फिर उसी प्रकार जब 13 × 39 करोगे तो भी नहीं आएगा, 12 × 36 का करोगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन जब 15 और 45 का करोगे, 15 में 5 ऐड करो कितना होता है 20, और 45 में 5 ऐड करो कितना होता है 50, 50 भी 70, ख़त्म। इस पे जाने का मौका ही नहीं मिला आपको, देख रहे हो, ऑप्शन में ही ख़त्म कर दिया आपने। तो मैथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही सब तो सिखाना है यार। पढ़ाई लिखाई तो सब किताबें सिखा रही हैं, करना कैसे है ना, क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी कर सकते हैं बिना गलती के। अगर कुछ नहीं आता तो भी हम कैसे कर लें, वही चीज़ तो यहाँ पे आप सीख रहे हो, ठीक है। अगर आपको वही मैं बताया ना, फार्मूला, लॉजिक और आपका इक्वेशन, फार्मूला हो गया आपका, डेफिनीशन हो गया और लॉजिक हो गया। देखो फार्मूला और डेफिनीशन, अब भैया आपको पूरा इक्वेशन ही नहीं सॉल्व करने आ रहा तो कैसे करोगे? लॉजिक से कर लो, ऑप्शन देख के। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आर्या टेक्स अ नंबर, एड 13/3 टू इट, ठीक है, देन डिवाइड्स इट बाई 3, एट द एंड ऑल द ऑपरेशन ही गेट 12, वॉट वुड बी द ओरिजिनल नंबर? बताइए फटाफट, जिनको समझ में आता है बताइए, जिनको नहीं आता मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। आर्या एक नंबर लेती है, उसमें 13/3 ऐड कर देती है, उसके बाद उसमें 3 से डिवाइड कर देती है, लास्ट में पूरा सब काम करने के बाद उसके पास नंबर जो बचता है वो 12 बचता है, ठीक है। तो बताइए उसका ओरिजिनल नंबर जो था वो क्या था? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी जल्दी लगाइए। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 23/3। बहुत ही आसान है, एक नंबर एज्यूम कर लो, उसमें सारा खेल करते चले जाओ, ऐड कर दो 13/3, डिवाइड कर दो 3 से, और इक्वेट कर दो किसके 12 के बराबर, आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू वहाँ से निकाल लेना, नंबर मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। ये सब बस ऐसा लेंथी टाइप का दिया रहता है, कुछ सवाल देखो लेंथी होते हैं, कुछ सवाल ईजी होते हैं, कुछ ट्रिकी देते हैं, ऐसे करके ज़बरदस्ती का सवाल दिया जाता है एग्ज़ाम में, ईजी मीडियम टफ, है ना, हर बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। आपको यहाँ पे आपको गाइस एक इक्वेशन दिया गया है, ये भी आपको बस टाइम लेने के लिए सवाल है ना, ताकि आप ऑप्शंस में फंसो, टाइम आपका थोड़ा जल्दी जाए, तो जल्दी हाथ चलाना पड़ता है इसमें। 2v - 3/2 + 3v/4 = 12 है। तो बताइए v की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो पॉज करके सॉल्व करते रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है C 54/7। अब ध्यान से देखो जरा, 54/7 किसका आया है C? देखो 25 में से कितने आ रहा है, ईमानदारी से आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया 3x × 3 के पावर -9 = 3 के पावर -15 डिवाइड बाई 3 के पावर 8। ऐसा दिखने में नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, क्या ऐसा है, मतलब देखते ही मतलब डर पैदा कर देते हैं सवाल। बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना, बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई करते चले जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब करना क्या है भैया, ठीक है, एक तरफ के पूरे जो दिया है ना, ये 3 - 15 डिवाइड बाई 3 के पावर 8, अब डिवीज़न है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
ठीक है। 3 के पावर वो माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और उसके बाद इधर 3 के पावर x है इंटू 3 के पावर 9 है, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हो। अब 3 के पावर 9 है, ये इंटू में है, यानी इधर चला जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा 3 के पावर -9। फिर ऊपर चला जाएगा तो 9 ऐड हो जाएगा पावर, है ना। देखो यहाँ पे -3 के पावर -9 है नीचे, ऊपर 3 के पावर -23 है। तो ये क्या होगा, जब डिवीज़न में होता है तो पावर्स क्या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि क्या हो जाएगा -23 माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के -23 + 9 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, दिख रहा है -14। देखते हैं आंसर सही है क्या। सो गाइस बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ और बता दे, x की वैल्यू निकालनी थी, तो जो यहाँ पे 3 के पावर x होगा वहाँ पे 3 के पावर -14 आएगा, ठीक है। तो x को सीधे आप कंपेयर कर देना, काम खत्म। -14 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ईजी था, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे समझाने की जरूरत तो थी नहीं, ईजी था। इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का जल्दी बताइए फटाफट सम। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फट से बताइए, मुंह से बताने वाला भैया आंसर है ये। इसका करेक्ट आंसर है 360 डिग्री। क्या बात बोल रहे हो भैया, हमने तो 180 लगा दिया क्या? नहीं 180 नहीं होगा, 360 ही हुआ। देखो एक्सटर्नल एंगल का सम पूछा है, ठीक है, इंटरनल एंगल का सम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। ये चीज़ देखो, एक मान लो यहाँ पे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये देखो फटाफट से, ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, है ना, मतलब मान लेना इक्विलेटरल है, अब बन नहीं रहा है। तो देखो ये चीज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अंदर के जो एंगल्स होते हैं ना, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी एक 60 होते हैं, तो आपका 6 3 जा 180 हो जाता है। जब इंटीरियर पूछता तब ये आंसर होता, लेकिन गाइज एक्सटीरियर पूछा। एक्सटीरियर क्या होता है, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, और इसको भी इधर एक्सटेंड कर दो, है ना। तो क्या होता है एक्सटीरियर भैया, ये एक्सटीरियर जो बाहर के एंगल इसका बना, ये एक्सटीरियर हो गया, और ये इंटीरियर। तो ये 60 हुआ, 120 हुआ, उसी प्रकार से ये बन गया आपका, यानी यहाँ 120, यहाँ 120, यहाँ 120, 12 त्याई 36, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शंस भी दे देता हूँ, लगाते जाइए फटाफट से। एरिया बताना है आपको, एक फिगर आपके सामने दिख रहा है, एरिया बताना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं बता दूँ, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये सेमी सर्कल आपको जैसा भी दिख रहा हो, बट ये है सेमी सर्कल, और ये है क्या है पता है, ये ट्रायंगल है। बस ये सेमी सर्कल है, ट्रायंगल है, जल्दी से बता दो फटाक से। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने सही कर लिया है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर है 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ। अब देखो ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब इसका पहली बात तो रेडियस निकाल लो, क्योंकि एरिया निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, πr² / 2 करना, ठीक है। सेमी सर्कल है ये, तो πr² / 2 करोगे तो सेमी सर्कल का यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, दे दिया है भैया आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये नीचे रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपको यहाँ पे क्या नाम है, हाइट तो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बेस क्या होगा, ये देखो, ये रेडियस है इतना 2 सेंटीमीटर, और इधर का भी 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर आपका बेस हो गया, हाइट 4 सेंटीमीटर। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। राकेश हैज़ ₹10, ठीक है, करण हैज़ 10 पैसा। रेशियो बताना है, फटाफट रेशियो बताइए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने ऊपर नीचे सब आ गए हैं, ठीक है। 1/10, 1/100, 100 या 100/1। बहुत ही आसान है, जल्दीबाजी में कई लोग जो है इसमें पढ़ने मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, खट से आंसर आ जाता है। मैंने बोला ना, इजी मीडियम हार्ड सब तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आप ये सब वैरायटी की जो प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपको सभी एकदम से या तो मीडियम लगेंगे या तो ईजी लगेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 100/1। बहुत ही आसान था, कैसे करना था भैया, देखो 1 रुपीज़ में, यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 10 रुपये में कितना हो जाएगा, 1000 पैसा। 1000 अपॉन 10 करोगे, यानी कि 1000/10 करोगे तो आपका हो जाएगा 100/1। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 ये रहे उसके ऑप्शंस, जल्दी बताइए फटाफट। एक आइटम है, आइटम का कितना रुपया भैया 6000 है, 25% डिस्काउंट है,
तो बताइए कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अमाउंट आप डिस्काउंट बताना है आपको, जल्दी बताइए फटाफट। 1500, 6000, 3000, 2000। 6000 तो हो ही नहीं सकता, 6000 का तो है ही वो, 25% डिस्काउंट है, उसके बाद भी 6000 का कैसे रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको डिस्काउंट का अमाउंट बताना है। ठीक है, कितना डिस्काउंट हुआ, ये लेने आते हो ना सामान मार्केट में। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1500 रुपये है। बहुत ही आसान था भैया, 25% निकाल दो 6000 का, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। यानी 1500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है 6000 के सामान पे 25% के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शंस भी दे देता हूँ, फटाफट लगाओ। अभी आपने एक लगाया है, एक दूसरा लगाना है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आपको 55% डिस्काउंट ऑफर किया गया है सभी आइटम पे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिया गया है, सेल प्राइस बताना है। सेल प्राइस जिसका रुपीज़ यहाँ पे जो आप मार्क प्राइस है यहाँ पे 5000 रुपये है। ठीक है, आपको उसका सेलिंग प्राइस बताना है जिस पे 55% का डिस्काउंट है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस 2250 रुपये। 55% तो डिस्काउंट है, आप इसका 5000 का 55% निकालोगे तो उतना आपको डिस्काउंट हो जाएगा, उतना रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला है। फिर उसको माइनस कर दीजिए 5000 में, आपको आंसर मिल जाएगा 2250 रुपये। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना था बस। 55% निकाल दो, जितना आए माइनस कर दो, ख़त्म। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया है, उसकी विड्थ दी है, लेंथ निकालना है। जल्दी बताइए फटाफट, लेंथ कितना होगा। इसका आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर है 35/6 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। पेरीमीटर क्या होता है भैया, एक्स एज्यूम करो। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू गाइज रखते चले जाओ, आंसर आपको एल की वैल्यू मिल जाएगा 35/6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक आइटम है, फिर से भैया कितने आइटम है यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा आइटम। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 5000 का है, लेकिन वो 3500 में बिकता है। तो बताइए कितने % का लॉस हो गया। सही सवाल है, लगाओ फटाफट से। 5000 का आइटम था, है ना, 3500 में ही बेचना पड़ गया बेचारे को, तो कितने % का लॉस हो गया, जल्दी बताइए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है 30। निकालने का फिर वही बहुत ही आसान तरीका था, लॉस पूछा है कितने % का लॉस हुआ। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि जब 5000 माइनस 3500 करोगे तो कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। यानी 1500 रुपये का लॉस हो गया। अब 1500 का परसेंटेज निकाल लो, 1500 बटे 5000 गुणे 100 कर दोगे, आपको साफ दिख जाएगा 30% का आपको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जल्दी कैलकुलेट करिए। आपको रुपया, देखो ये सब सवाल ऐसे दिखने में कई बार बड़े बड़े लगते हैं, है ना, कि यार ये सब हार्ड है, ये है वो है। फार्मूला बेस सवाल आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। जो बड़े दिखते हैं वो फार्मूला बेस होते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं ना लॉजिक बेस होते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल डेफिनेशन बेस आते हैं। तो देखो ये फार्मूला बेस सवाल है और कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर पाओ। आंसर है 2980 रुपये। कैसे, देख लो। ए का देखो अमाउंट ऑफ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, P × 1 + R/100 के पावर n। वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इतना ही है, आप लोग जो है फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना। ठीक है, 2980। कभी कभार जो है कहीं से भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग इतने समझदार हो कि कैसे आंसर निकालना है, आपको पता है। आपके पास फार्मूला कहाँ से देखना है, कहाँ से सर्च करना है, सब पता है। ठीक है, 2980 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 और ये रहा उसका ऑप्शन। व्हाट विल बी द रेट फॉर अ सम टेकन फॉर 5 years एट 8% PA पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बताइए भैया रेट % कितना होगा उसका, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन सामने 10, 7, 5, 4। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। हाफ ईयरली कंपाउंड कर दिया गया, देख रहे हो, हाफ ईयरली कंपाउंड की बात कर दिया, सीधे से रेट उसका आधा हो जाएगा, और क्या। यानी 4 इज़ द राइट आंसर, 4%। उसका सीधे से 8% का आधा हो जाएगा, 4%। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ शॉर्ट ट्रेवल्स 90 मीटर इन 1 सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 225 मीटर। बताओ भैया, एक शॉट है, मतलब एक शॉट लगाया होगा ना, बुलेट शॉट, 90 मीटर 1 सेकेंड में जाता है, तो 225 मीटर कितने देर में जाएगा।
जल्दी बताओ भाई साहब, करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 2.5 सेकंड इज द राइट आंसर। पॉज करके सॉल्व करते रहो। तो 2.5 कैसे है? देखो कुछ नहीं, यूनिटी मेथड का सवाल है। 90 मीटर 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितना गया 1/90 सेकंड में, और 225 मीटर कितने जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुल मिला के टोटल क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। 225/90 कर देना है बस, ठीक है। 2.5 सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 80 मीटर क्यूब, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 20 मीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ द रूम, जल्दी बताइए हाइट कितना होगा। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, जल्दी बताइए। सो गाइज यहाँ पे ये क्या है, देखो ये सिंपल सा, आपको या तो फॉर्मूला पता होगा लगा दोगे, नहीं तो फिर आप डेफिनेशन भी लगा सकते हो। देखो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम का डेफिनेशन ये होता है भैया कि जितना उसका बेस का एरिया है उतना मल्टीप्लाई बाई उसका टोटल हाइट, वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। तो इसका एरिया दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, हाइट निकाल लेना है, तो सीधे से डिवाइड कर दो ना, 80/20 कर दो, आंसर 4 हो गया। यूनिट में भी देखो, ऊपर मीटर क्यों, नीचे मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर बता दे रहा हूँ, बेस का एरिया, कुछ नहीं आए तो यही लगाना है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई उसका हाइट ऑब्जेक्ट का, यही होता है उसका वॉल्यूम। आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, जल्दी बताइए रोम्बस का एरिया आपको निकालना, जिसका डायगोनल का लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जल्दी आइए फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। इसका करेक्ट आंसर गाइज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाफ D1 D2 यही करना है और कुछ नहीं, देख लो, हाफ D1 D2 पुट करो वैल्यूज़, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के सामने, बताइए फटाफट से। क्यूबॉइड हैज़ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, कितने पेयर होते हैं उसके, आइडेंटिकल फेसेस के कितने पेयर होते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने 3 4 5 6, जल्दी बताइए। सो गाइस क्यूबॉइड तो आपने देखा ही होगा ना, देखो जिन्होंने इसका आंसर 6 दिया है गलत है, इसका आंसर है 3 इज़ द राइट आंसर। पेयर पूछा था भैया, पेयर के लिए जैसे कि देखो ये है ना, ये देखो आपका हो गया जो है दंतकांति, मतलब ये हो गया आपका क्या है, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब इसके कितने पेयर ऑफ फेस, आइडेंटिकल फेसेस, आइडेंटिकल सेम टू सेम, लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भैया कि ये चीज़ देखो, ये फेसेस दोनों सेम है और ऊपर नीचे वाले सेम है, और ये साइड के फेसेस सेम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यानी एक हो गया ये पेयर, एक हो गया ऊपर नीचे और एक में ये, तो आपको हो गए टोटल, समझ रहे हो, 3 पेयर, यानी 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस हैं। पढ़ते हैं आगे, बहुत ही आसान था यार। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन 5xy², जल्दी बताइए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही दे पाते हैं, जितने। सो गाइज इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने 3 दिया गलत है, इसका करेक्ट आंसर है 1। टर्म्स की बात पूछ रहा है, अब 2x + 3y, इसमें कितने टर्म है, इसमें। सो गाइज इसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म। अब जो सिर्फ लिखा है 2x, इसमें 1 ही टर्म तो हुआ पूरा। अब इसके आगे एक ही चीज़ में कितना भी ऐड कर दो, देखो यहाँ पे 5xy² z QABCD पूरा एक ही में लिख जाए तो एक ही टर्म हुआ ये सब का, है ना। जब अलग अलग करता जैसे 5xy² + z, तो इसमें 2 टर्म आ जाता फिर, ठीक है। अभी ये एक ही टर्म है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एक गाइज एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फटाक से बता देनी है, जल्दी बताइए। x - y × x + y + y - z × y + z + z - x × z + x, जल्दी बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 0, जिन्होंने बोला बहुत सही, उनका सही आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं, ये तो मैं बिना कॉपी पेन उठाए फॉर्मूला से भी लगा सकता हूँ, आप चाहे तो कॉपी पेन उठा सकते हो, ठीक है। देखो x - y x + y, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², वही इसमें करना है। x² - y² बन जाएगा, उधर y² - z² बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, z² - x² बन जाएगा। और सब जब आपस में टर्म को प्लस कर देना है तो प्लस 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 हो जाएगा, उधर माइनस माइनस माइनस, और सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25
आखिरी सवाल है गाइस, लगा के जाना है, ठीक है। देखता हूँ कौन लगा पाता है, और 25 में से कितना हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। So guys, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour. How long will it take if only 5 pipes of the same types are used? ऑप्शंस आपके सामने, जिसको समझ में आया लगा दो, ठीक है। मैं हिंदी मीनिंग इसका हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ। 6 पाइप्स हैं, एक टैंक को 1 घंटा में भर दे रहे हैं, तो बताइए कितना समय लगेगा जब 5 पाइप उसी सेम टैंक को भरेंगे, है ना। कितना टाइम लगेगा जल्दी बताइए, देखता हूँ उसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया। उसका करेक्ट आंसर है 72 मिनट्स। जिन्होंने सही दिया है बधाई हो आपके लिए, है ना। आपको बधाई हो, मतलब आपके लिए क्या, आपको बधाई हो, आपने इसका आंसर बहुत सही दिया है, 72 मिनट्स। सो गाइस, कैसे लग गया, मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखो, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है इसको ऐसे कर दिया जाए क्या, मतलब कुछ ने ऐसे किया होगा, जैसे 6 पाइप 1 घंटे में भरते, यानी 6 पाइप लेता है 60 मिनट में। 1 पाइप कितना लेगा, 6 धामा 60, 10 मिनट में। 5 पाइप कितना लेगा, 5 पाइप 50 मिनट में। लेकिन 1 मिनट तो ऑप्शन ही नहीं है यार, है ना। देखो ऑप्शन नहीं है तो क्या बताओ, आंसर गलत है क्या 72? नहीं, 72 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। पहला कॉन्सेप्ट अगर आप इससे समझ जाओ तो आसान है। वर्क डन जो होता है बराबर होता है हमेशा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका सिंपल तरीका है, कुल मिलाकर ही आपको इक्वेट कर देना है। पहले वाले का पाइप इनटू टाइम और दूसरे वाले का पाइप इनटू टाइम, इसको याद कर लो, या तो ऐसे समझ में आ रहा है। क्यों कर रहे भैया, वर्क डन बराबर करना है, ठीक है। वर्क डन बराबर करना है, यानी 6 गुणे 60 इक्वल 5 गुणे टी। यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 72, ठीक है। एक ये तरीका है। अब दूसरा मतलब कैसे समझ सकते हैं आसान तरीके में। देखो आसान, इसको ऐसे समझो, ये तो पढ़े होगे ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मान लो डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पाइप से हमारा पानी भरा रहा है और यहाँ पे हमारा टंकी है, ठीक है। इसको टी लिख देते हैं, टंकी। पहले वाले केस में आप देखो यहाँ पे 6 पाइप यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ के बीच में 6 पाइप है, यानी यहाँ से हमारा पानी निकल रहा है और यहाँ से 6 पाइप जा रहा है। आप यहाँ देखो, यहाँ से 6 पाइप जाके टंकी भर रहा है, कितने में, 60 मिनट में, ठीक है। अब पूछ रहा है 5 पाइप, अगर 6 की जगह 5 पाइप लग जाए तब कितने टाइम में भरेंगे। एक बात बताओ, इसी जगह सेम जगह से अब 5 पाइप जा रहा होगा, ठीक है। अब 6 की जगह 5 जा रहा होगा। अब बताओ उसी सेम टैंक को कितने टाइम भरेगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं बताइए, डिस्टेंस यहाँ पे बराबर कर दें। देखो डिस्टेंस बराबर है, पहले वाले केस में भी इतना ही डिस्टेंस था, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, केवल पाइप का नंबर चेंज हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला तो पढ़े होगे ना भैया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड इनटू टाइम, यानी कुल मिला के स्पीड यहाँ पे आपको पाइप मान लो, ठीक है। स्पीड को पाइप मान लो और इंटू टाइम कर दो, यानी कि 6 × 1 आवर, यानी कि 60, 6 × 60 और नीचे इक्वेट कर दो किसके, 5 × t के। तो भी आपका वही सेम, जो मतलब बस लॉजिक अलग हो गया है ना, समझने का तरीका। यहाँ पे आपको डिस्टेंस, अगर आपको ऐसा लगता है सिंपल में डिस्टेंस यहाँ पे आप बराबर कर दोगे तो यही समझ जाओ, वरना रियलिटी में गाइस वर्क डन बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 72 मिनट्स आपको देखने को मिल गया। सो गाइज, कैसा लगा आपको जो है 25 क्वेश्चंस, ये क्लास 9th मैथ्स का था, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको मेहनत पसंद आ रही हो यार, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल पे नए बार से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और काम तो कर ही रहा हूँ, है ना। आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो सवालों का करो, सीखो। मतलब ऐसा समझो कि सवालों से कितना सीख सकते हो। अब सिर्फ चैप्टर पढ़ने का समय नहीं रह गया कि आप सिर्फ चैप्टर का बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो। जितना ज़्यादा हो सके MCQ सॉल्व करो, गूगल पे सर्च करो, वरदान सीरीज के वैरायटीज़ के सॉल्व करो। आप अरिहंत की गाइड लियो, उसके लगाओ यार, कहीं कमी है क्या। NCERT किताब, NCERT एग्जाम्पल, RS अग्रवाल लगाओ, जितना लगा सकते हो, बहुत सारा चीज़ है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यही छोटे छोटे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। जो कुछ इसमें नहीं कवर हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि सारा ही कवर हो गया है। कुछ जो नहीं कवर हुआ पुराने वरदान में आप एक बार देख लो क्लास 9th का, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आपको ये वरदान सीरीज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्लास 9th के लिए भी हिंदी इंग्लिश भी वीडियो आएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और फाइनली यार,
है ना। फाइनली यार आप लोग बिल्कुल है ना जोरदार मेहनत करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नया वरदान लेके फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।